वो चेहरा जो पर्दे पर नजाकत बनकर उभरा, वो आवाज जो सदियों तक गूंजती रही, और वो अदाएं जिस पर पूरी एक पीढ़ी पैदा हो गई, और वो दिल जो तमाम शोहरत के बावजूद हमेशा तन्हा रहा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी आंखों में बसता था दर्द का समंदर, एक ऐसी मोहब्बत जो सबके सामने थी लेकिन कभी मुकम्मल न हो सके। वो मोहब्बत जो अधूरी रह गई पर रेखा के हर अंदाज में जिंदा रही। ये कहानी है रेखा जी की, एक सुपरस्टार, एक मोहब्बत और एक अधूरी दास्तान की, जहां पर्दे पर सब कुछ चमकता रहा लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ टूटता रहा। तो चलिए चलते हैं आज उस सफर पर जहां रेखा की जिंदगी और उनकी अधूरी मोहब्बत दोनों हमें रुला देंगे। रेखा जी का जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ। उनका असली नाम भानु रेखा गणेशन था। वे एक तमिल ब्राह्मण और फैमिली परिवार से थे। उनके पिता जेमिनी गणेशन उस समय के सुपरस्टार माने जाते थे और माँ पुष्पावली तेलुगु सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। लेकिन यह वो वक्त था जब रेखा का जन्म स्वीकार्य से नहीं बल्कि अनदेखी से हुआ। रेखा के पिता गणेशन ने उन्हें कभी सार्वजनिक रूप से बेटी नहीं माना। यह अस्वीकृति रेखा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ गई। रेखा का बचपन दुख और उपेक्षा में बीता। माँ पुष्पावली जो खुद सिंगल मदर थी, उन्हें अपने बच्चे की परवरिश के लिए संघर्ष करना पड़ता था। रेखा के कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें से कुछ सौतेले थे। आर्थिक तंगी, अकेलापन और समाज का तिरस्कार, यह सब छोटी सी भानु रेखा को झेलना पड़ा। रेखा को स्कूल जाना तो मिला, लेकिन उनका बचपन कभी बचपन जैसा नहीं था। उन्होंने कभी अपने पिता को अपने जीवन में महसूस नहीं किया। अपने संघर्ष को उन्होंने अपने भीतर दबाया और उसे ही अपना हथियार बनाया। रेखा कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। उनके ख्वाब आम लड़कियों जैसे थे, एक शांत, थोड़ा प्यार और थोड़ा अपनापन। लेकिन जब आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और माँ ने कहा कि काम करना होगा, तो रेखा ने 13-14 साल की उम्र में साउथ की फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया। उनकी पहली फिल्म थी रंगूला रत्नम, जो कि 1966 में तेलुगु में आई थी। लेकिन असली पहचान तब मिली जब उन्हें हिंदी सिनेमा में एक ब्रेक मिला। मुंबई में जहां हर कोई स्टार बनना चाहता है, वहीं रेखा आई एक मजबूरी के साथ। वो खूबसूरत थी, लेकिन रंग सांवला था, बॉडी हेल्दी थी और हिंदी नहीं आती थी। शुरू में उन्हें अग्निचक्र, सावन भादो जैसे फिल्में में लिया गया, लेकिन उन्हें ग्लैमरस या बी ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री समझा जाने लगा। फिल्म सावन भादो 1970 में रेखा ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तुरंत पॉपुलर तो किया, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली जो वो चाहती थी। रेखा को बहुत ताने बाने सुनने पड़े, मोती, काली, देहाती और साउथ इंडियन। किसी ने उन्हें स्टार नहीं माना, मगर रेखा इन बातों को दिल से नहीं लगाया, बल्कि खुद को बदलना शुरू किया। उन्होंने खुद हिंदी सीखी, वजन घटाया, योग किया और स्किन केयर से अपनी खूबसूरती को निखारा, और धीरे धीरे वो सावनी लड़की से बॉलीवुड की क्लासिक ब्यूटी बन गई। रेखा का सबसे गहरा दर्द अपने पिता का साया कभी न मिलना था। वो बार बार इंटरव्यू में कहती थी कि काश पापा ने मुझे एक बार अपनी गोद में बिठाया होता तो मैं आज भी उस एहसास को जीती रहती। यह अस्वीकृति उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे उन्होंने कभी खोलकर नहीं बताया, लेकिन हर परफॉर्मेंस में दिया जरूर। फिल्म दो अनजाने 1976 में आई थी। रेखा को असली पहचान वहीं से मिले और इसी फिल्म से उनकी मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन से। अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि पर्दे से बाहर भी लोगों ने उन्हें एक साथ देखना चाहत बना लिया था। लेकिन यह रिश्ता जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्य भरे था। 1970 और 80 के दशक में रेखा ने करीब 50 से ज्यादा फिल्में की। इसमें गरम हवा, खूबसूरत, गोलमाल, सिलसिला, मुक्ति और घर, उमराव जान जैसी फिल्में उनकी एक्टिंग की मिसाल बन गई। उमराव
जान 1981 के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। उन्होंने दिखा दिया कि रेखा सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि भावनाओं के भी समंदर है। अपने जीवन के समय में सफल रेखा अकेली थी। उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में उनकी जो तन्हाई थी वो हर सीन में झलकती थी। एक अफवाह यह भी उड़ी है कि रेखा ने गुपचुप शादी भी की थी। रेखा के जीवन की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से यह एक है, विनोद मेहरा के साथ उनकी गुपचुप शादी। विनोद मेहरा उस समय बॉलीवुड के जाने माने और सजीले अभिनेता थे। इनके और रेखा के बीच नजदीकियां उस वक्त बढ़ी जब अमिताभ से दूरी बना ली थी। रेखा और विनोद मेहरा के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि 1970 के अंत तक कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में गुपचुप शादी कर ली। शादी के बाद इतनी प्रचलित हुई कि कहा गया कि जब विनोद मेहरा को लेकर रेखा को लेकर उनके घर गए तो उनकी मां ने रेखा को स्वीकारने से मना कर दिया और रेखा के चेहरे पर चप्पल तक चला दी। रेखा चुपचाप सब कुछ सहती रही, न शादी स्वीकार की और न रिश्ता टिक सका। विनोद मेहरा ने मीडिया में कभी इस शादी को लेकर खुलकर कुछ नहीं स्वीकार किया। रेखा ने भी कभी यह साफ नहीं किया कि ये शादी थी या नहीं, लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में उनके शब्द थे, कुछ रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। और यह बयान बहुत कुछ कह गया। विनोद मेहरा से अलग होने के बाद भी रेखा की जिंदगी में फिर से सूनापन लौटा। वो एक ऐसी औरत फिर से बनकर निकली जो कि फिल्मों में उनका कैरियर बुलंदियों पर था, लेकिन निजी जिंदगी जरूर वीरान थी। 1990 में रेखा ने अचानक शादी कर ली क्योंकि विनोद मेहरा से उनका रिश्ता कब का खत्म हो चुका था और वह शादी की मुकेश अग्रवाल से, दिल्ली के एक बिजनेसमैन से। यह शादी पूरी इंडस्ट्री को चौंकाने वाला फैसला था। सबको लगा कि अब रेखा को उनका सच्चा जीवन साथी मिल गया। मुकेश एक कंप्यूटर इंडस्ट्री से जुड़े सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने रेखा को कई महंगे गिफ्ट, प्रेम पत्र और प्यार का भरोसा भी दिया। रेखा ने खुद को फिर से एक नई शुरुआत के तौर पर तैयार किया। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। रेखा के ग्लैमर से खुद को कमतर महसूस करने लगे। रेखा अपने काम और पति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकेश ने उन्हें गलत समझा और कई बार हिंसा की भी कोशिश की। मुकेश को लगा कि रेखा उनसे दूर जा रहे हैं और इस असुरक्षा ने उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया। फिर साल आया 1991। मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी जेब से एक नोट मिला, डोंट ब्लेम एनीवन। लेकिन मीडिया ने रेखा को विधवा, मनहूस, काली औरत और पति की जान लेने वाली कहकर ताना मारने शुरू कर दिए। मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के बाद रेखा पूरी तरीके से अकेली हो गई। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनसे काम करने से साफ मना कर दिया। रेखा के बारे में कहा जाने लगा कि वो काली छाया है, लेकिन रेखा ने एक बार फिर कहा, कुछ नहीं कहा और सबका जवाब देने के लिए समय का वेट करती रही। मुकेश की मौत के बाद रेखा सार्वजनिक जगहों पर मांग में सिंदूर लगाने लगी। लोगों ने सवाल किया ये किसके नाम का सिंदूर है, और रेखा ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा कि ये मेरी आत्मा का श्रृंगार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का है और कुछ कहते हैं रेखा अपने खोए हुए रिश्ते का सिंदूर लगाती है, पर सच्चाई सिर्फ रेखा जानती है। रेखा आज भी अकेली रहती हैं। उन्होंने कभी किसी और से शादी नहीं की, कभी किसी पुरुष को अपने जीवन में दोबारा जगह नहीं दी। उन्होंने खुद को पूरी तरीके से अपने काम, अपनी किताबों और योग और शांति में समर्पित कर दिया है। रेखा का जीवन एक अधूरी मोहब्बत की किताब है, जिसका हर पन्ना दर्द से लिखा है, जिसकी हर स्याही में आंसू है और हर कहानी में शायद है। पति की आत्महत्या के बाद समाज का तिरस्कार और मीडिया की आलोचना और इंडस्ट्री के बेरुखे, ये सब रेखा को तोड़ सकते थे, लेकिन वो रेखा थी जो दर्द को भी श्रृंगार बना लेती थी। 1996 में उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नेगेटिव किरदार निभाया और सभी चौंक गए। इस फिल्म में उन्होंने अक्षय और रवीना टंडन के साथ स्क्रीन शेयर की और एक बोल्ड विलन के रूप में फिर से अपनी पहचान बनाई।
उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। रेखा फिल्मों में कम दिखती थी, लेकिन जब भी आती अलग ही नजर आती थी। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में इस दौर में भी थीं। जुबैदा, लज्जा, कोई मिल गया और क्रिस। क्रिस में ऋतिक रोशन की दादी बनकर भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। रेखा को अब वो इज्जत और सम्मान मिलने लगा जो पहले कभी नहीं मिला था। लोग अब उन्हें सिर्फ हसीन अदाकारा नहीं बल्कि परिपक्व कलाकार मानने लगे थे। उनके प्रमुख पुरस्कारों में शामिल है पद्मश्री 2010 में मिला, भारत सरकार का चौथा और सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड उमराव जान के लिए मिला और फिल्म फेयर अवार्ड खूबसूरत खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर और कई अन्य संस्थानों से उन्हें मिला। अब रेखा एक रहस्य बन चुके हैं। रेखा अब सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देती हैं। वो किसी पार्टीज में अचानक आती हैं और पूरी लाइमलाइट ले जाती हैं। वो स्टेज पर जाती हैं, शेरो शायरी पढ़ती हैं और गायक भी हो जाती हैं। उनकी मांग के सिंदूर, साड़ी पहनने का अंदाज और उनकी आंखों की खामोशी सब कुछ लोगों को मोहित कर देता है। उनके कुछ और अनकहे रिश्ते जो कि सामने आए थे, चाहे वो किरण कुमार हो, फिल्मों के दौरान वो करीब आए लेकिन यह रिश्ता भी लंबा नहीं चला, और चाहे वो जितेंद्र हो। रेखा और जितेंद्र की भी गहरी दोस्ती थी, पर जितेंद्र पहले से शादीशुदा थे। और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच उनका और रेखा का ट्रेनिंग तो जबरदस्त था, लेकिन रेखा कभी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और विवादों से घिरे रिश्तों में भी रेखा कभी नहीं घबराई। वह रिश्ता चाहे अमिताभ बच्चन से हो जुड़ा हो, चाहे मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या से या स्टारडम के घमंड के आरोप पे लगे, लेकिन रेखा हमेशा उभर कर सामने आई और अपने आप को एक मजबूत किरदार के रूप में साबित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।